बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून का मरियम नवाज को वजीर आला पंजाब बनाने का फैसला। वजीर आजम का उम्मीदवार बाहमी मुशावरत से होगा। शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को इत्तेहादी जमातें वोट देंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून का मरियम नवाज को वजीर आला पंजाब बनाने का फैसला। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा है कि वजीर आजम का उम्मीदवार बाहमी मुशावरत से ही होगा। राव दिलशाद हुसैन ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे इस हवाले से। राव दिलशाद, क्या अपडेट्स हैं? क्या हतमी फैसला कर लिया गया है मरियम नवाज को वजीर आला पंजाब बनाने का? जी, मुस्लिम लीग नून ने हतमी तौर पर फैसला कर लिया है कि वजारत आला का मनसब मरियम नवाज को दिया जाएगा। मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब होंगी। इस हवाले से शहबाज शरीफ जो कि पार्टी के सदर हैं, उन्होंने वाज़ेह किया है कि मुस्लिम लीग नून चूँकि पंजाब में सिंपल मेजॉरिटी हासिल कर चुकी है और सिंपल मेजॉरिटी मिलने के बाद जो है वो वज़ारत उज़्मा के हवाले से जो क्या सलाहियाँ थी वो तमाम अब जो है वो खत्म हो चुके हैं, क्योंकि पार्टी के सदर शहबाज शरीफ ने ऐलान कर दिया है कि वज़ारत आला जो है वो मरियम नवाज को दी जा रही है और मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब होंगी। आपको ये बताएं कि इससे कबल शरीफ फैमिली से कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं, जबकि शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं, हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं, जबकि अब जो है वो शरीफ फैमिली से चौथा जो नाम सामने है वज़ारत आला पंजाब के हवाले से वो मरियम नवाज का है। ताहम शहबाज शरीफ ने यह वाज़ेह किया है कि जो मरकज में जो इत्तेहादी हुकूमत जो कि नून लीग लेड हुकूमत होगी, उसमें वजारत उज़्मा के हवाले से तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को वोट देने का फैसला किया है। राव दिलशाद हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया। मोहसिन नकवी ने जो वादा किया पूरा किया। इलेक्शन 2024 का पुरअमन और शफाफ इनेकाद, वोटर्स ने पुरअमन माहौल में हक़ राय दही इस्तेमाल किया। आज़ादाना वोटिंग से अपने नुमाइंदे मुंतखब किए। निगरान वज़ीर आला कहते हैं कि हम जिस मकसद के लिए आए थे उसमें सुरखरू रहे। मुख्तसर मुद्दत में आवाम को रिलीफ देने के लिए जो कर सकते थे वो किया। पूरी टीम का ज़मीर मुतमईन है। मोहसिन नकवी ने काबीना के 40वें इजलास की सदारत की। मोहसिन नकवी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब भर में पुरअमन माहौल में आम इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हुआ, जिस पर चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, इंतजामिया और फील्ड फॉर्मेशंस को मुबारकबाद देता हूँ। निगरान हुकूमत ने कौमी जिम्मेदारी को एहसन तरीके से अदा किया। वोटर्स ने पुरअमन माहौल में हक़ राय दही इस्तेमाल किया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि हम जिस मकसद के लिए आए थे अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सुरखरू रहे। मुख्तसर मुद्दत में आवाम को रिलीफ देने के लिए जो कर सकते थे वो करने की पूरी कोशिश की। पूरी टीम का ज़मीर मुतमईन है कि हमने हद्दुल वसा आवाम की खिदमत करने की कोशिश की। इजलास में पंजाब काबीना ने स्मोक में कमी के लिए बड़ा इकदाम उठाते हुए 10,000 तलबा और तालिबात को आसान शराइत पर बिला सूद इलेक्ट्रिक बाइक्स देने की मंजूरी दी। काबीना ने पंजाब चैरिटीज कमीशन की एपेलेट कमेटी के तश्कील और बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर के लिए फंड्स के इजरा की मंजूरी दी। काबीना ने रेस्क्यू 1122 एम्बुलेंसेज में हार्ट अटैक के मरीजों के लिए ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर नस्ब करने की मंजूरी भी दी। इजलास में बहावलपुर, लाहौर और मुल्तान में ड्रग कोर्ट के चेयरपर्सन की तैनाती की मंजूरी दी गई। काबीना स्टैंडिंग कमेटी अमनो अमान की 16वें इजलास में किए गए फैसलों की तौसीक की गई। सूबाई वज़रा, एडवोकेट जनरल पंजाब, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरीज ने इजलास में शिरकत की। पीपल्स पार्टी विफाक में हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। वजारत उज़्मा के लिए नून लीग को वोट देने का ऐलान। बिलावल भुट्टो कहते हैं आईनी ओहदे हमारा हक है, ख्वाहिश है आसिफ जरदारी सदर बने, मैं अपोजिशन लीडर बनूंगा। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली के लिए उम्मीदवार खड़े करेंगे। पीपल्स पार्टी विफाक में हुकूमत का हिस्सा नहीं होगी। वज़ारत उज़्मा के लिए नून लीग को वोट देने का ऐलान। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि आईनी ओहदे हमारा हक है, ख्वाहिश है कि आसिफ अली जरदारी सदर बने, मैं अपोजिशन लीडर बनूंगा। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली के लिए उम्मीदवार खड़े करेंगे। मरकज़ और केपी में आपको बताएं कि पीटीआई ने भी प्लान बना लिया है। हुकूमत साजी के हवाले से जमात इस्लामी और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ हुकूमत बनाने का फैसला कर लिया है। बैरिस्टर गौहर खान का नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच को फ़ोन मुश्तरका सियासी हिकमत अमली पर गौर किया गया। मरकज़ और केपी में हुकूमत साजी, पीटीआई ने बी प्लान बना लिया। जमात इस्लामी और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ हुकूमत बनाने का फैसला।
बैरिस्टर गोहर खान का नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच को फ़ोन, मुश्तरका सियासी हिकमत अमली पर गौर किया गया। FIA ने साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फरद शहजादी के रेड वारंट के लिए इंटरपोल से राबता कर लिया। हुकाम के मुताबिक फराह गोगी अपने खिलाफ जारी तहकीकात से बचने के लिए मुल्क से पहले ही फरार है। अब तक होने वाली तहकीकात में FIA के पास मनी लॉन्ड्रिंग के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। अदालत की जानिब से फरहद शहजादी को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। उन पर करप्शन, रिश्वत सतानी, गैर कानूनी सियासी असर रसूख और दबाव से अरबों रुपए कमाने का इल्जाम है। उन्हें गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जा रहा है। LDA सिटी और एवेन्यू 1 में बोगस सिक्योरिटी गार्ड्स की मद में लाखों रुपए माहाना गबन का स्कैंडल, इब्तिदाई इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जाली गार्ड्स, जाली हाजिरियां और फर्जी डेटा से महाना 41 लाख से जायद की रकम बटोरी गई। LDA में टीपा से डेपुटेशन पर आए साबिक चीफ सिक्योरिटी अफसर और उनकी टीम ने बहती गंगा में हाथ धोए। जुलाई 2023 में 41,46,000 से जायद रकम बोगस गार्ड्स की मद में बटोरी गई। जून में 25,32,000 से जायद मशकूक पेमेंट्स की गई, जिसे रिकवर किया जाना चाहिए। इब्तदाई इंक्वायरी में नेशनल पुलिस फाउंडेशन सिक्योरिटी सर्विसेज की अदायगियों का ऑडिट करने की सिफारिश की गई है। सिक्योरिटी कंपनी के नुमाइंदे की जानिब से सिक्योरिटी स्टाफ का स्कैंडल में मुलव्वस होने का इतराफ सामने आया है। इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट में गबन शुदा रकम जिम्मेदारान से वसूल करने की सिफारिश कर दी गई। साबिक चीफ सिक्योरिटी अफसर समेत 4 एहलकारों पर पीडा एक्ट के तहत इंक्वायरी जारी है। जराये के मुताबिक 7 रोज गुजरने के बावजूद पीडा एक्ट के तहत मुलव्वस अफसर और एहलकारों की जानिब से जवाब दाखिल न किया गया। कमिश्नर व DG LDA ने मास्टर माइंड अफसर को वापस टीपा भिजवाने के अहकामात भी जारी न किए। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को सालाना करोड़ों रुपए की बचत होगी। रवां साल मैट्रिक के 9 लाख से जायद बच्चों को मुफ्त प्रैक्टिकल कॉपी नहीं मिलेगी। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड प्रैक्टिकल कॉपी की छपाई नहीं करवाएगा। बच्चे प्रैक्टिकल के लिए घर से वाइट शीट लाएंगे। सालाना 1.25 लाख से जायद बच्चे प्रैक्टिकल का इम्तिहान देते हैं। बच्चे प्रैक्टिकल के लिए घर से वाइट शीट लाएंगे। उस्ताद वाइट शीट पर बच्चों को प्रैक्टिकल वर्क करवाएंगे। तलबा वाइट शीट पर अमली काम करने के बाद इसे प्रैक्टिकल का हिस्सा बनाएंगे। तलबा वाइट शीट ही सालाना इम्तिहान के रोज बतौर प्रैक्टिकल कापी एग्जामिनर्स को पेश करेंगे। एग्जामिनर्स वाइट शीट को ही बतौर प्रैक्टिकल कापी तस्वर करेंगे। एग्जामिनर्स शीट पर ही बच्चों को प्रैक्टिकल के नंबर्स देंगे। प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज और बोर्ड हुकाम को नई पॉलिसी बारे आगाह कर दिया। एजुकेशन अथॉरिटीज फिलफोर स्कूलों को अमली इम्तिहान बारे आगाह करेंगे। तमाम बोर्ड्स का इम्तिहानी अमला नई पॉलिसी के मुताबिक अमली इम्तिहान लेने का पाबंद होगा। हमसाये की दुकान में 30 लाख से जायद मालियत की चोरी का ड्रॉप सीन। दुकान पर काम करने वाला मुलाजिम बिलाल ही वारदात का मास्टरमाइंड निकला। ASP मॉडल टाउन रिजवाना मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली कि मुलजमान मुतासरा दुकानदार के साथ वाली इलेक्ट्रिक शॉप पर काम करते थे। मुलजमान 30 लाख से जायद की कॉपर तार चुरा कर रफू चक्कर हो गए। रात को यानी कि 11 और 12 फरवरी की दरमियानी शब को 1 से 4 बजे के टाइम फ्रेम के बीच में ये कॉपर वायर चोरी हुई होती है। जब मैं क्राइम सीन को एनालाइज करती हूँ तो हमें मालूम होता है कि जो चोर होते हैं वो दुकान के बलाई हिस्से से एंटर हुए होते हैं और गेट को कट कर करके वो दुकान के नीचे के हिस्से में साए दुकानदार के पास पहुँच जाते हैं। तो हमारा पहला शक इन 3 बुनियाद की वजह से उसी दुकान में बैठने वाले शख्स के ऊपर जाता है और हम उसको फ़ौरन वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की ज़ेर सदारत काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस का इजलास। वज़ीर सेहत का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर क़यादत सेहत सहूलत प्रोग्राम में मज़ीद बेहतरी के लिए इस्लाहात लाई गए। डॉक्टर जावेद अकरम की ज़ेर सदारत काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस का 13वां इजलास हुआ। सेक्रेटरी सेहत अलीजान खान, डॉक्टर अली रज़ाक, डॉक्टर साकिब अजीज़, शमशाद अली खान और दीगर ने शिरकत की। वज़ीर सेहत ने सेहत सहूलत प्रोग्राम का तफसीली तौर पर जायज़ा भी लिया और उनको ब्रीफिंग भी दी गई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। पंजाब के तमाम कमर्शियल थिएटर्स का कंट्रोल महकमा दाखिला से वापस लेकर पंजाब आर्ट काउंसिल को देने पर गौर किया गया। होम सेक्रेटरी मियां शकील अहमद, सेक्रेटरी कानून आसिफ बिलाल लोधी, सेक्रेटरी रेगुलेशन इरफान सिंधु और ED पुकार सैयद बिलाल हैदर और सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने शिरकत की। इजलास में तमाम कमर्शियल थिएटर्स का कंट्रोल महकमा दाखिला से लेकर पंजाब आर्ट काउंसिल को देने पर गौर किया गया। थिएटर्स की रजिस्ट्रेशन, पाबंदी लगाना, जुर्माना करना और सील करने का इख्तियार भी पंजाब आर्ट काउंसिल को देने पर गौर किया गया है। MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत ऑनलाइन इजलास है। MD ने शिकायत के बरवक्त इजाले का हुक्म दे दिया।
वासा हेड ऑफिस में मुनक़दा इजलास में तमाम डायरेक्टर्स ऑपरेशन और रेवेन्यू विंग के अफसरान शरीक थे। इजलास का मकसद शिकायत का बरवक्त इजाला और इसके अलावा डी-सेटलिंग, पानी का ज़िया और रेवेन्यू कलेक्शन का जायज़ा था। एमडी वासा गुफरान अहमद ने हिदायत दी कि अवाम की शिकायत को फौरी हल किया जाए, पानी के ज़िया पर चलान की रफ्तार तेज़ की जाए, डी-सेटलिंग, गैंग और हैवी मशीनरी को बरोकार लाते हुए शेड्यूल पर सख्ती से अमल दरामद की भी हिदायत जारी की गई। CCPO बिलाल सदीक कमियाना की ज़ेरे सदारत सिविल लाइन्स और कैंट डिवीजन्स की कारकर्दगी पर इजलास हुआ। जबकि इजलास के दौरान CCPO ने ज़ेरे इल्तवा रोड सर्टिफिकेट्स, बिजली चोरी और ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात को जल्द निपटाने की हदायत की। चोरी, डकैती, राहज़नी, कत्ल और इक़दाम कत्ल की वारदातों की रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम करने पर जोर दिया। CCPO का कहना था कि मोबाइल स्नैचर्स और मोटरसाइकिल चोरों के खिलाफ घेरा तंग किया जाए और इश्तिहारियों से रिकवरी यकीनी बनाई जाए। DIG अली नासिर रिजवी, इमरान केशवर, आतिफ नज़ीर, सैयद अली रज़ा, अनोश मसूद भी इजलास का हिस्सा थे। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनोश मसूद की ज़ेर सदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड हुआ। तब्दीली तफ्तीश फर्स्ट बोर्ड में डिविजनल SPs ने शिरकत की। तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में ज़्यादती, चोरी, अमानत में खयानत, चेक डिसऑनर और धोखाधड़ी के 39 मुकदमात ज़ेर बहस आए। तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में तफ्तीशी अफसरान और फरीकैन ने अपने अपने मौक़िफ़ से अफसरान को आगाह किया। मुदई अदील तालिब और फैसल बशीर चोरी जबकि नूर हुसैन अगवा के मुकदमात की तफ्तीश तब्दीली के लिए पेश हुए, जबकि मुदई मोहम्मद बिलाल सादिक अमानत में खयानत, खिजर हयात चेक डिसऑनर जबकि जान मोहम्मद धोखाधड़ी के मुकदमात की तफ्तीश तब्दीली के लिए पेश हुए। सानह माल रोड के 7 साल मुकम्मल होने पर शोहदा की याद में तकरीब लिबर्टी चौक में शमें रोशन की गई। सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शोहदा की याद में शमें रोशन की। DIG सैयद अहमद मुबीन शहीद, SSP जाहिद महमूद गोंदल को खराज अकीदत पेश किया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए CTO अम्मारा अतर ने कहा, पंजाब पुलिस की तारीख शोहदा से भरी पड़ी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जान कुर्बान करने वाले पुलिस का असासा है। और अभी आपको अपडेट करें, नवाज शरीफ ने वजीर आजम के ओहदे के लिए शहबाज शरीफ को नामजद कर दिया। वजीर आला पंजाब के ओहदे के लिए मरियम नवाज को नामजद किया गया है। आपको बताएं कि नवाज शरीफ ने वजीर आजम के ओहदे के लिए शहबाज शरीफ को नामजद कर दिया है। वजीर आला पंजाब के ओहदे के लिए मरियम नवाज को नामजद कर दिया गया। अहम और बड़ा फैसला, नवाज शरीफ ने वजीर आजम के ओहदे के लिए अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ को नामजद कर दिया है, जबकि दूसरी जानिब वजीर आला पंजाब के ओहदे के लिए मरियम नवाज को नामजद किया गया है। मजीद अहवाल जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। राव दिलशाद, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो ये बताइएगा कि नवाज शरीफ ने अपने भाई शहबाज शरीफ को वजीर आजम के लिए नामजद किया है। बिल्कुल जी, मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने आइंदा वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के ओहदे के लिए पार्टी के सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ को नामजद कर दिया है। आपके बताएं कि वज़ीर पंजाब के ओहदे के लिए मरियम नवाज शरीफ को अब से कुछ देर कबल अनाउंस किया गया था, जबकि अब वजीर आजम के हवाले से भी तमाम अबहाम की असराइयाँ जो है वो खत्म कर दी गई हैं। इस हवाले से नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के अवाम और सियासी तावन फराहम करने वाली तमाम सियासी जमातों और इनके कायदीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि अपने इस पुख्ता यकीन का इजहार किया कि इन फैसलों के नतीजे में पाकिस्तान मुआशी खतरात, अवामी महंगाई से निजात पाएंगे। आपके बताएं कि शहबाज शरीफ कबल अभी तकरीबन 4 मरतबा जो है वो वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं, जबकि अब दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मनसब भी संभालेंगे। अब चूँकि ये तमाम तर जो इत्तेहादी जमातें उनकी जानिब से मुस्लिम लीग नून के। ठीक है राव दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया। ख्वाजा सईद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट के मैचेस जारी। डायरेक्टर FIA जहांजेब नज़ीर और अदाकार कैसर पिया ने मैच अपने नाम कर लिया। निश्तर पार्क जिम्नेजियम हॉल में खेले गए पहले मैच में मुदस्सिर रियाज मलिक और गोहर नफीस की जोड़ी ने मजबूत हरीफ इमरान राठौर और मलिक नवीद को सख्त मुकाबले के बाद 1 के मुकाबले में 2 सेट से हरा दिया। दूसरे मैच में डायरेक्टर FIA जहांजेब नज़ीर और अदाकार कैसर पिया की जोड़ी ने मलिक शबीर और सखी सरवर को 1 के मुकाबले में 3 सेट से शिकस्त दे दी। तीसरे मैच में सुहेल मसूद और मोहम्मद तोकीर ने दिलचस्प मुकाबले के बाद मोहम्मद आबिद और राना मकसूद को 1 के मुकाबले में 2 सेट से हरा दिया।
इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए सिटी 42।